बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर लिव्स इन व्हाट इज विद हिज टोटल बीइंग एंड नॉट इन व्हाट शुड बी। ही ड्रॉप्स एवरी बिलीफ सिस्टम टू क्लिंग टू। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जो है उसमें जीता है अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ, अपने पूरे होने के साथ, ना कि उसमें कि जो होना चाहिए। वो अपने भीतर से विश्वासों का पूरा ढांचा, मतों का पूरा ढांचा जिनसे चिपका जा सकता है, उसको गिरा देता है। जीवन कैसी छोटी छोटी बातों से देखा जाए नारकीय बन जाता है, और आदतें इतनी गहरी हो गई हैं कि चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, सांसारिक व्यक्ति हो, हालांकि मैं विभाजन नहीं करता, लेकिन फिर भी जो विभाजन चलते हैं अगर उनके हिसाब से भी देखा जाए तो होता क्या है कि हर व्यक्ति उधर भाग रहा है जीने के लिए। जो होना चाहिए, जो है, उसमें कोई नहीं जी रहा। जो है अभी, ये वर्तमान का क्षण, ये जीवन का जो ऐश्वर्य इस क्षण में उपस्थित हुआ है, जैसा भी है, उसको बाईपास करके लोग इन चीज़ों में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्या होना चाहिए, ऐसा हो तो हम जीवन को ज़्यादा अच्छे से जिएंगे। तो सारी दौड़ यही है। भौतिक संसाधनों में जो अभी हैं उनका आनंद लेने के बजाय और क्या होना चाहिए उधर जा रहा है। अध्यात्म में ध्यान घटा, ध्यान का एक वातावरण बना जो इस क्षण बड़ा ही एक आशीर्वाद की तरह था, लेकिन उस आशीष को अनुभव करने के बजाय साधक सोचने लगता है भविष्य में क्या होगा, या ऐसा होता, या हम वैसे होते। तो ये व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए। शांति अगर थोड़ी आई तो लगता है और आनी चाहिए थी, हम ऐसे हैं तो वैसे क्यों नहीं हैं। ये सब चीज़ें उसके मन को जटिल बनाती चली जाती हैं और धीरे धीरे जो वास्तविक उपलब्धि है शांति की, उससे दूर कर देती हैं। सूत्र छोटा सा है, फार्मूला छोटा सा है। ध्यानी इस चीज़ को जानता है मेडिटेटर, और उसको अप्लाई करता है जीवन में कि इस क्षण में जो है दैट विच इज, उसमें डूबना है अपनी पूरी सत्ता के साथ, पूरी बीइंग के साथ। छोटे से छोटा काम कर रहे हैं उसमें डूब जाइए, कहीं भी हैं उसमें अपने पूरे होने के साथ शामिल हो जाइए। अपने छोटे काम, उठना बैठना, चलना बोलना, खाना पीना, सोना, या अपना कोई जो भी व्यवसाय है, ध्यान है, कुछ भी कर रहे हैं उस सब में पूरी तरह शामिल हो जाना, बिना किसी भविष्य की चिंता के। भविष्य की बात नहीं उसमें उठानी है। शुड बी यानी होना चाहिए तो भविष्य आ जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में इतनी ही बात अलग अलग कोणों से समझाते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुमसे जो बन सकता है वो करो। वो सोच रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि मेरे सामने मेरे गुरु ना हो, मेरे सामने मेरे प्रियजन ना हो, परिजन ना हो, तो मैं युद्ध कर लेता, और अगर ऐसा है तो मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यही उसकी गुत्थी है। व्हाट इज और व्हाट शुड बी का ही उसका भी द्वंद्व है, जो है और जो होना चाहिए। तो श्री कृष्ण उसको बहुत प्यार से इतनी ही बात समझाते हैं, जिसको समझाने के लिए इतने अध्याय हमको दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जो है उसमें पूरी तरह उतरो, और जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम वही कर सकते हो इस क्षण जो तुमसे किया जा सकता है, और फिर जो होगा सो होगा, उसके बारे में तुम क्यों सोचते हो। लेकिन इस क्षण से अगर तुम हटोगे तो जहाँ कहीं भी होगे तुम उस क्षण में ही होगे, यानी कि उससे आगे जाने का तो कोई उपाय नहीं। जो है उससे हम भाग के कहाँ जा सकते हैं, केवल अपनी कल्पना में ही हम भागते हैं, और हमारी सारी पीड़ा हमारी कल्पना के कारण ही पैदा होती है। इसीलिए सूत्र का अगला हिस्सा कहता है कि
अपने भीतर से विश्वासों का पूरा ढांचा ध्यानी गिरा देता है, जिससे वो कहीं चिपक सकता है। विश्वासों के ढांचे जो हम ढोते हैं उन्हीं से तो हम चिपकते हैं। ये होना चाहिए, ये भविष्य है, ये कहाँ से पैदा होता है? इस विश्वास के ढांचे से ही तो पैदा होता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब देखिए, कई संप्रदाय ऐसे जो ऐसा भविष्य दे देते हैं लोगों को कि तुम अगर यहाँ पर ऐसा करोगे तो तुम जब स्वर्ग जाओगे, जन्नत जाओगे, तो तुमको ये मिलेगा, तुमको ऐसे हूरें मिलेंगी, तुमको ऐसे नदियाँ मिलेंगी, ऐश्वर्य मिलेगा। चाहिए तो उस चाहिए के कल्पना में जो है उसको व्यक्ति कुर्बान कर देता है। अब ये देखा जाए तो हमको बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है सुनने में। भारतीय जनमानस इससे पूरी तरह भिज्ञ है, परिचित है, इसीलिए वो ऐसी बातों में कम उलझता है। लेकिन फिर भी हमने थोड़े बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, चतुराई से घुमाकर भविष्य का निर्माण कर दिया है। समाधि, बोध, मुक्ति जो कभी आएंगी, जो अभी नहीं है, बात समझें। और जो अभी है उसी में तो मुक्ति है, उसी में पूरी तरह डूब जाने से। और तभी डूब पाएंगे जब कोई विश्वास का ढांचा नहीं, हमको कोई कुछ भी कहता रहे कि ऐसा वैसा, कोई विश्वास, हम सबको किनारे कर देते हैं। जो सामने है वो पूरा सच है, और अगर हम उसमें अपनी पूरी सत्ता, पूरी बीइंग, पूरी प्रेजेंस, पूरी उपस्थिति के साथ शामिल हो पाए तो हर क्षण हमारे लिए वही रूपांतरण लेकर आ सकता है जिसकी अभिप्सा, जिसकी चाह, जिसकी डिजायर किसी भी साधक को, किसी भी ध्यानी को होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुक्ति है, लिबरेशन है, एनलाइटनमेंट है, बोध है, वो भविष्य में नहीं आना है, वो इसी क्षण में आना है। और इस क्षण में कैसे आएगा? जब हम क्षण में पूरी तरह डूब चुके होंगे, शामिल हो चुके होंगे। तो ये जीवन शैली अपनाकर आगे चलते रहना है।